जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमाल और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, संपूर्ण हिंदी साहित्य का निचोड़ लेकर हम आए हैं। 260 प्रश्नों पर आज चर्चा करने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न होता है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बिना रुके बिना थके इन प्रश्नों को हम आज आपको शेयर करने वाले हैं। इस पर विशेष रूप से हम चर्चा करने वाले हैं। इन प्रश्नों को आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये नेट से संबंधित भी महत्वपूर्ण है। और अगर आप हिंदी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसके ये प्रश्न आपके लिए कुछ खास होने वाले हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण हिंदी साहित्य का निचोड़ यानी 260 प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें जो 6 प्रश्न इसमें पीछे रह गए। चलो सातवें से शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया है, जिसमें जातीय परंपराओं, तदयुगीन परिस्थितियों एवं वातावरण का विश्लेषण करते हुए साहित्य के इतिहास को प्रस्तुत किया जाता है। इस पद्धति के जन्मदाता तीन माने गए हैं। दूसरा इसमें 8वें नंबर पे, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? तो वह सत्यवादी रहा है। ठीक है। 9वां प्रश्न होगा, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 होगा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो ये क्या था? गारसा दत्तासी ने। किसने किया था? गारसा दत्तासी ने। क्वेश्चन नंबर 11 होगा, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है? तो इसका रचना काल है 1839। क्वेश्चन नंबर 12 होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? तो ये हिंदी साहित्य जो साहित्य लिखा गया था सर्वप्रथम, वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 होगा, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। तो ये मिश्र बंधु द्वारा विनोद साहित्य है। क्वेश्चन नंबर 14 होगा, हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता है वो टीकम सिंह। कौन है? टीकम सिंह इसके रचयिता होंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन होगा, हिंदी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास के कुल कितने खंड है? तो इसके खंड है 18, यानी 18 इसके खंड है। 16 नंबर का प्रश्न होगा, कविता कौमुदी के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है राम नरेश त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 17 होगा, रीति काल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? यह संज्ञा दी है मिश्र बंधु ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 होगा, पूर्व मध्य काल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? तो शुक्ल जी ने इनको पूर्व मध्य काल को भक्ति काल नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 होगा, सहरपाद का समय शंकरयान जी के अनुसार क्या है? तो सहरपाद का जो समय है वो है 7वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 20 होगा, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? तो श्रावकाचार जो है इसका हिंदी का पहला ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें, श्रावकाचार के रचयिता कौन है? तो देवसेन द्वारा यह श्रावकाचार जो है ये लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 होगा, जागनिक द्वारा रचित वीर रस प्रदान ग्रंथ का नाम क्या है? तो परमाल रासो इनका नाम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें, वीर देव रासो का प्रधान रस क्या है? तो ये है श्रृंगार रस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, इनमें से हिंदी प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को प्रथम काव्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की है? तो अमीर खुसरो जी ने इसकी रचना की है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं,
नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? ये नाथ साहित्य, नाथ पंथ में नारी निंदा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है, इसके रचयिता है जगन्नाथ दास जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहा जाता है? तो डिंगल भाषा इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन है? तो खुसरो, अमीर खुसरो जी है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा जाता है? तो राउल वेली जो है वो शिलाओं पर लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम क्या है? तो इसका रचना है वर्ण रत्नाकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष क्या है? तो इसका जो विवादित पक्ष है वो है ऐतिहासिकता। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, पाहुर दोहा के रचयिता कौन है? तो राम सिंह जी पाहुर दोहा के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? तो इसमें जिस रस की प्रधानता है वह है श्रृंगार रस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात करें, अज्ञेय का संबंध किस काव्यधारा से है? तो प्रयोगवाद काव्यधारा से अज्ञेय जी का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, त्रिलोचन किस काव्यधारा से जुड़े कवि है? तो ये प्रगतिवाद से जुड़े कवि है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, नाथ पंथ का सर्वाधिक प्रभाव किस कवि पर है? तो ये है कबीरदास पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी के नाम से किसने किया था? तो ये किया था पीतम्बर दत्त जी ने। ठीक है। सीतारमण जी ने नहीं बल्कि पीतम्बर दत्त जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? तो इन्होंने मानी है 1350 से 1650 ईस्वी तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है? तो हिंदुओं की पराजिता मनोवृत्ति इन्होंने माना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया था? तो शंकराचार्य जी ने इसका प्रचार किया था। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर बात करते हैं, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द से किसके प्रभाव से संग्रहित है? ये है नाथ पंथ के प्रभाव से। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो रामानंद जी कबीर के गुरु का नाम था। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की है? ये बौद्ध धर्म के प्रभाव से की है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, कबीर का जन्म कब माना जाता है? तो 1398 में इनका जन्म माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, शिष्ट द्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? तो रामानुजाचार्य जी इसके आचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर बात करें, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? तो रामानुजाचार्य जी श्री संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो वल्लभाचार्य जी इसके आचार्य माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो स्वामी हरिदास जी माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पर हम पहुंच गए हैं। इससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम हर सीरीज रात 8 बजे हम लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? तो वल्लभाचार्य जी इसके आचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, द्वैतावाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो मध्वाचार्य जी इसके आचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें,
द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? तो निम्बार्काचार्य जी इसकी इनका नाम है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या माना जाता है? तो अद्वैत वेदांत इनका मूल आधार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 की अगर बात करें, बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? तो कृत्तिवासी रामायण इनका नाम है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है? वल्लभाचार्य जी इनके लेखक है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित है? तो कबीरदास जी की रचनाएं बीजक में संकलित है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया? तो पुरोहित हरिनारायण शर्मा जी ने इसका संकलन किया था। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, इन सिख गुरुओं में सबसे अच्छे कवि कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव जो है वो सबसे अच्छे गुरु माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साक्षी माना जाता है। ठीक है। 61 की बात करें, संत काव्य में किस रस की प्रधानता होती है? तो इसमें संत काव्य में शांत रस की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो अद्भुत रस जो है इसमें प्रमुख माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किस कवि की है? तो रैदास जी की यह पंक्तियां हैं, बेहद प्रसिद्ध पंक्तियां मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन थे? तो पंथ कौन से संत कवि थे? तो सुंदरदास जी श्रृंगार रस के घोर विरोधी माने जाते थे। 65 की अगर बात करें, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? तो सगुणोपासना एवं निर्गुणोपासना नामदेव का संबंध आता है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, विठोवा का भक्त किसे कहा जाता है? नामदेव जी को विठोवा का भक्त माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? तो 12 शिष्य थे भक्तमाल जी के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 की अगर बात करें हम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर को राम नाम किससे प्राप्त हुआ था? तो रामानंद जी से कबीर को राम नाम प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? तो हंसावली को पहला ग्रंथ माना है प्रेमाख्यान का। 70 की अगर बात करें, आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? तो इसमें कयामत का वर्णन आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, पद्मावती के पिता का नाम क्या था? तो गंधर्व नरेश इनका पिता का नाम था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, जायसी के पद्मावत में कितनी अर्धालियों के बाद दोहा है? तो 7 अर्धालियों के बाद दोहा आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, ग्रह वर्णन के अंतर्गत पद्मावत का 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से जायसी ने किया है? तो आषाढ़ मास से इन्होंने 12 मासा का प्रारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग किस काव्य परंपरा में हुआ है? तो सूफी काव्य परंपरा में पीर शब्द का प्रयोग हुआ। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें, जायसी ने पद्मावत से सिंहल द्वीप को किसका प्रतीक माना है? तो हृदय को सिंहल द्वीप का प्रतीक माना है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, हीरामन तोता किसका प्रतीक है? तो ये गुरु का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम काव्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की जाती है?
तो पत्नी या प्रेयसी के रूप में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें, हिंदी में कृष्ण काव्य के प्रवर्तन का श्रेय मैथिली कोकिल विद्यापति को जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, सूरदास ब्रजभाषा के पहले कवि है। कृष्ण की बाल लीलाओं में प्रेम क्रीड़ाओं का चित्रण उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर किया है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, अष्टछाप के 8 कवियों में जिनका नाम आता है वे है कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, चेतस स्वामी और चतुर्भुज दास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें, पुष्टि मार्ग का संबंध कृष्ण भक्ति काव्य से है। 83 की बात करें, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है? तो विद्यापति जी को है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है वल्लभाचार्य जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? तो चंद वरदाई के वंश परंपरा में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, इनमें से भंवर गीत के रचयिता कौन है? तो सूरदास जी द्वारा भंवर गीत रचे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, बंसी मेरे नैनन में नंदलाल यह पद किसका है? तो मेरा भाई का यह प्रसिद्ध पद है। 88 की बात करें, मीरा की भक्ति किस प्रकार की थी? तो माधुर्य भाव था इसका। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें, रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग किया जाता है? तो रोला छंद का इसमें प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये भारतेंदु जी की ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कही है? तो रसखान जी के लिए कही है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें, रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? तो गोस्वामी विठल नाथ जी थे। 92 की बात करें, संतन को कहा सीकरी सो काम, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो कुंभन दास जी की यह प्रसिद्ध पंक्ति रही है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें, भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? तो वियोग श्रृंगार प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? तो वात्सल्य रस का इन्होंने कोना कोना झांक, वात्सल्य रस में इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, चाहे सूरदास के पद हो या अन्य। 95 की बात करें, भगवत कृपा के लिए वल्लभाचार्य जी ने कौन सा शब्द दिया है? तो पुष्टि मार्ग इन्होंने दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, मेरा भाई की भाषा किस कोटि में आती है? राजस्थानी मिश्रित भाषा के रूप में आती है। 97 की बात करें, भक्तमाल के रचयिता का नाम है नाभादास जी, भक्तमाल के रचयिता का नाम है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें, रास पंचाध्यायी इनमें से किसकी रचना है? तो रास पंचाध्यायी जो है वह रचना होगी आपकी नंददास जी की। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें, निर्गुण कौन देश को वासी पंक्ति किस कवि की है? तो यह सूरदास जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें, संस्कृत में वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य लिखा जो हिंदी ग्राम कथा काव्यों का उपजीवी आधार ग्रंथ बना है। 100 प्रश्न पूरे हो गए हैं। 101 पे हम चलने वाले हैं। इससे पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं बिना रुके बिना थके। प्रश्न नंबर 101 होगा, जैन साहित्य में पौंचर्यों की रचना स्वयंभू ने तथा महापुराण की रचना पुष्पदंत ने अपभ्रंश भाषा में की है। ये दोनों राम कथा पर आधारित काव्य माने जाते हैं। 102 की बात करें, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का जो है वो वाल्मीकि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें, हिंदी में राम कथा पर 3 महाकाव्य लिखे गए हैं। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस, केशवदास द्वारा रामचंद्रिका, मैथिली शरण गुप्त द्वारा साकेत। ठीक है, इनमें से पहला भक्ति काल में, दूसरा रीति काल में और तीसरा जो है आधुनिक काल यानी साकेत लिखा गया है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 की बात, हनुमान बाहुक कवितावली में ही संकलित है, अलग से नहीं। 105 की बात करें, तुलसी जी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृतांत अधिक है, तो कवितावली में उनके जीवन से संबंधित वृतांत है। 106 की बात करें, तुलसीदास का समय क्या है, तो 1554 से 1680 तक समय माना जाता है। 107 की बात करें, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है, तो 7 कांड रामचरितमानस में माने जाते हैं। 108 की बात करें, काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया, तो शेष सनातन के पास उन्होंने विद्या अध्ययन किया। 109 की बात करें, बरवे रामायण की रचना तुलसीदास ने किसके आग्रह पर की थी, तो रहीम के आग्रह पर इन्होंने की थी। 110 की बात करें, तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित हुई, तो सूरदास की रचना से प्रभावित हुई है। 111 की बात करें, रामचंद्रिका की रचयिता का नाम है, तो रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास माने जाते हैं। 112 की बात करें, भास्कर रामायण किस भाषा में लिखी गई है, तो भास्कर रामायण तेलुगु भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करें, राम के बाल रूप में झांकी किस ग्रंथ में सर्वाधिक है, तो कवितावली में सर्वाधिक झांकी मानी जाती है। 114 की बात करें, केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति किस कवि की है, तो तुलसीदास जी की प्रसिद्ध कवि पंक्ति मानी जाती है। 15 की बात करें, भक्तमाल के रचयिता कौन थे, तो नाभादास जी भक्तमाल के रचयिता माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 की बात करें, रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसी ने कहाँ किया था, तो अयोध्या में इन्होंने इसका प्रारंभ किया था। 117 की बात करें, तपसी शाखा का गठन किसने किया, तो कीलदास जी ने किया। 118 की बात करें, राम रक्षा स्तोत्र की रचना किसने की, तो रामानंद जी ने इसकी रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करें, हिंदी राम कथा के मुख्य प्रणेता स्रोत कौन थे, तो तुलसीदास जी इसके प्रणेता स्रोत रहे हैं। 120 की बात करें, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है, तो भक्ति काल को स्वर्ण युग काल माना जाता है। 121 की बात करें, जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले ब्राह्म भक्त कवि का नाम है, तो अग्रदास जी इनके कवि माने जाते हैं। 122 की बात करें, तुलसी की मान्यताएं किस संप्रदाय से सर्वाधिक प्रभावित हुई, तो श्री संप्रदाय से प्रभावित हुई। 123 की बात करें, तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना है, तो स्मिथ जी ने इसको सबसे बड़ा व्यक्ति माना है। 124 की बात करें, महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोक नायक तुलसी थे, तो यह कथन किस विद्वान का है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन का यह विचार था। 125 की बात करें, रामाष्टयाम के रचयिता कौन है, तो ईश्वर दास जी के रचयिता है। 127 की बात करें, रीति निपुणम का अभिप्राय है लक्षण ग्रंथों की रचना से जिनमें काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। 128 की बात करें, सतसई में 2 ही छंद प्रयुक्त है, दोहा और सोरठा। 129 की बात करें, बिहारी सतसई मुक्तक काव्य माना जाता है। 130 की बात करें, बिहारी राजा जयसिंह के दरबारी कवि माने जाते थे। 131 की बात करें, बिहारी सतसई का प्रमुख रस श्रृंगार रस माना जाता था। 132 की बात करें, रीति काल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। 133 की बात करें, रीति काल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने माना है। 134 की बात करें, रीति काल को रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। 135 की बात करें, रीति काल का एक अन्य नाम उत्तर मध्य काल भी माना जाता है। 136 की बात करें, रीति काल के कवियों को 3 भागों में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति से। ठीक है, याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। 137 की बात करें, लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले रीतिबद्ध कवि है जैसे केशवदास, देव और मतीराम जी। 138 की बात करें, रीति के बंधन से मुक्त होकर स्वच्छंद वृत्तियों पर काव्य रचना करने वाले रीति मुक्त कवि है
घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। ठीक है। 139 की बात करें, रीति सिद्ध कवि वे हैं जिन्हें रीति की जानकारी थी किंतु उन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, जैसे बिहारी जी। ठीक है। 140 की बात करें, देव ने छल नामक नए संचारी भाव का उल्लेख किया है। 141 की बात करें, घनानंद रीति मुक्त द्वारा प्रति निधि कवि है, उनका जीवन काल जो है 1689 और 1739, 1689 और 1739 माना जाता है। 142 की बात करें, घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, यह नाम उनके छंदों में बार बार सुनने को मिलता है। ठीक है। 143 की बात करें, घनानंद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम मार्ग का प्रवीण और धीर पथिक माना है। 44 की बात करें, भूषण रीतिकाल के ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीर रस में काव्य रचना की है। 145 की बात करें, हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है, तो रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है। 146 की बात करें, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवि को कहा जाता है, तो आचार्य माना जाता है। 147 की बात करें, रीति निपुण का अर्थ क्या है, रीति निपुण का अर्थ होता है काव्यांग निपुण। ठीक है। 148 की बात करें, आचार्य शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किसे माना है, चिंतामणि जी को रीति काल का प्रवर्तक माना है। 149 की बात करें, रीति काल में वीर रस की कविता करने वाले कवि कौन है, तो भूषण जी माने जाते हैं। 150 की बात करें, भाषा भूषण के रचयिता कौन है, तो जसवंत सिंह जी माने जाते हैं। 151 की बात करें, ललित ललाम के रचयिता का नाम बताइए, मतीराम माने जाते हैं। 152 की बात करें, प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है घनानंद जी को। ठीक है। 153 की बात करें, छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है, लाल कवि की कृति है। 154 की बात करें, रामचंद्रा भरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता है गोप माने जाते हैं। 155 की बात करें, व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम क्या है, तो प्रताप शाही माने जाते हैं। 156 की बात करें, कठिन काव्य प्रेत किस कवि को कहा जाता है, केशव को माना जाता है। 157 की बात करें, रीति मुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से कौन है, तो घनानंद माने जाते हैं। 158 की बात करें, लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है, काव्य निपुण ग्रंथ माना जाता है। 159 की बात करें, किस कवि की समाज योजना को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, केशव की माना जाता है, सॉरी केशव की माना जाता है। 160 की बात करें, रसराज और ललित ललाम ग्रंथों के रचयिता कवि का नाम बताइए, मतीराम माना जाता है। 161 की बात करें, भूषण का कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ है, शिवराज भूषण रीति ग्रंथ माना जाता है। 162 की बात करें, शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी मानी है, तो 105, यानी अलंकार 105 भी होते हैं, याद रखिएगा। 163 की बात करें, रीति मुक्त धारा में इनमें से किसे प्रमुखता मिली है, तो श्रृंगार रस को चित्रण को प्रमुखता मिली है। 164 की बात करें, केशव दास को कौन सा ग्रंथ लक्षण ग्रंथ है, कवि प्रिया इसका लक्षण ग्रंथ है। 165 की बात करें, शिवा वावनी में किसके शौर्य की गाथा है, तो सब्जी के शौर्य की गाथा मानी जाती है। 166 की बात करें, पद्म भरण में विवेचन है अलंकारों का। 167 की बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। 168 की बात करें, भारतेंदु बाहु चंद्र हरिश्चंद्र का आधुनिक काल का जनक कहा जाता है। 169 की बात करें, भारतेंदु जी द्वारा संपादित पत्रिकाओं के नाम है कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्र का बाल बोधि बुधानी। ठीक है। 170 की बात करें, भारतेंदु जी का जीवन काल 1850 से 1885 माना जाता है।
171 की बात करें, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य की 4 पुस्तकें उल्लेखनीय है। सूर सागर, प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, रानी केतकी की कहानी। ठीक है, ये जो है सुख सागर जो है ये सदा सुखलाल जी की है, प्रेमा सागर लल्लू लाल जी की है, नासिकेतोपाख्यान जो सदर मिश्र की है, और रानी केतकी की कहानी इंशाल्लाह खां की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 172 की बात करें, लल्लू राम और सदल मिश्र कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स कॉलेज में भाषा मुंशी पद पर आधारित कार्य करते थे। 173 की बात करें, भारतेंदु युगीन कवियों ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। 174 की बात करें, श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ के रचयिता कौन है? विठल नाथ जी माने जाते हैं। 175 की बात करें, चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता है गंग कवि। 176 की बात करें, आचार्य रामचंद्र सुकुन ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किसे स्थान दिया है? तो इन्होंने दिया है सदा सुखलाल नियाज जी को। 177 की बात करें, हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से माना जाता है? तो 1800 ईस्वी से माना जाता है। 177 की बात करें, आधुनिक काल का जनक किसे माना जाता है? तो वह माना जाता है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। 179 की बात करें, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? तो दयानंद सरस्वती जी है। 180 की बात करें, हिंदी प्रचार में इनमें से किस संस्था को योगदान दिया जाता है? तो आर्य समाज को दिया जाता है। 181 की बात करें, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से संभाला था, यानी भार कब से संभाला था? तो 1903 से इन्होंने इसका भार संभाला था। 182 की बात करें, भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? तो जानकी मंगल नाटक में इन्होंने अभिनय किया था। 183 की बात करें, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह पंक्ति किस कवि की है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है। 184 की बात करें, भारत भारती के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी है। 185 की बात करें, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र जी माने जाते हैं। 186 की बात करें, द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा दिया गया था। 187 की बात करें, सरस्वती पत्रिका प्रयाग इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। 188 की बात करें, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली में हिंदी को ब्रज भाषा के स्थान पर काव्य भाषा पर प्रतिष्ठित किया है। 189 की बात करें, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा संस्कार व्याकरण शुद्धि एवं विराम चिन्हों के प्रयोग पर बल देते हुए हिंदी को प्रतिनिष्ठित रूप प्रदान किया है। 190 की बात करें, साकेत राम कथा पर आधारित महाकाव्य जिसकी रचना 1931 मानी जाती है। ठीक है, 191 की बात करें, प्रिय प्रवास खड़ी बोली में रचित एक महाकाव्य माना जाता है। 92 की बात करें, वैदेही वनवास राम कथा पर आधारित काव्य ग्रंथ है। 193 की बात करें, छायावादी काव्य की समय जो माना जाता है 1920 से 1936 माना जाता है। 94 की बात करें, छायावाद का जन्म द्विवेदी युगीन स्थूलता एवं इतिवृत्तात्मक के विरोध से हुआ था। 195 की बात करें, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध है। 196 की बात करें, छायावादी कवि चतुष्टय के अंतर्गत प्रसाद पंत निरालय एवं महादेवी वर्मा है। 197 की बात करें, छायावादी युग का गौरव ग्रंथ कामायनी है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य माना जाता है। 198 की बात करें, कामायनी का प्रकाशन 1935 में हुआ था। 199 की बात करें, कामायनी में 15 सर्ग माने जाते हैं। 200 की बात करें, कामायनी कथा प्रधान महाकाव्य होकर भाव प्रधान काव्य रहा। तो कुल मिलाकर 200 प्रश्न हो गए। अभी भी चैनल सब्सक्राइब है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हैं और बेल आइकन भी प्रेस करें। आगे बढ़ते हैं
201 पर चलते हैं। आंसू प्रसाद जी द्वारा रचित वियोग श्रृंगार का काव्य है। 202 की बात करें, कामायनी के 3 प्रमुख पात्र माने जाते हैं। मनु, श्रद्धा, जो क्रमशः मनु, हृदय और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। 204 की बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक माना है। 205 की बात करें, छायावाद की एक प्रमुख वृत्ति रहस्यवाद है। 206 की बात करें, पंथ प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। 207 की बात करें, पंथ को कोमल कल्पना का कवि कहा जाता है। 208 की बात करें, पंथ काव्य कर्मिक विकास 4 चरणों में हुआ। छायावादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, अंतश्चेतनावादी काव्य और नवमानसवादी काव्य। क्वेश्चन नंबर 209 की बात करें, पल्लव का प्रकाशन 1928 में हुआ था। इसे छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है क्योंकि इसमें छायावाद एक काव्य भाषा पर विस्तृत भूमिका है। 210 की बात करें, निराला की राम की शक्ति पूजा की रचना 1936 में हुई थी। 211 की बात करें, निराला ओज एवं औदात्य के कवि है। 212 की बात करें, महादेवी वर्मा जी की वेदना की कवियत्री है। 213 की बात करें, महादेवी को आधुनिक का मीरा कहा जाता है। 214 की बात करें, महादेवी के गीतों को में करुणा वेदना की प्रधानता है। 215 की बात करें, महादेवी को यामक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। 216 की बात करें, प्रसाद की रचनाओं में रहस्यवादी प्रवृत्ति है। 217 की बात करें, लहर एक काव्य ग्रंथ माना जाता है। 218 की बात करें, प्रगतिवाद का समय 1936 से 1943 माना जाता है। 219 की बात करें, प्रगतिवाद को मार्क्सवाद का साहित्य संस्करण कहा गया है। 220 की बात करें, प्रगतिशील लेखकर संघ का प्रथम अधिवेशन 1935 में लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। 221 की बात करें, नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। 222 की बात करें, नागार्जुन ने यात्री नाम से मैथिली में अपनी कविताएं लिखी है। 223 की बात करें, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने के कारण इनका नाम नागार्जुन हो गया। 224 की बात करें, प्रगतिवाद काव्य पूंजीवाद का विरोध करता है। ईश्वर पर लोक धर्म के प्रति इसकी आस्था नहीं है। 225 की बात करें, पंथ की ताजा कविता का मूल स्वर प्रगतिवाद ही है। 226 की बात करें, शिव मंगल सिंह सुमन की प्रलय सृजन वाणी की कथा प्रगतिवाद रचनाएं हैं। 227 की बात करें, प्रयोगवाद की समय सीमा 1943 से 1953 मानी जाती है। 228 की बात करें, प्रयोगवाद का प्रारंभ अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से हुआ है। 229 की बात करें, दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ था। 230 की बात करें, तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था। 231 की बात करें, प्रतीक के संपादक अज्ञेय थे। 232 की बात करें, नई कप्तान नाम पत्रिका संपादन डॉक्टर जगदीश गुप्त ने किया। 233 की बात करें, चांद का मुंह टेढ़ा नामक कृति गजानन माधव मुक्तिबोध की है। 234 की बात करते हैं, ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता मुक्तिबोध माने जाते हैं। 235 की बात करें, धर्मवीर भारती की काव्य कृतियों में नाम में अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा माना जाता है। 236 की बात करें, सारांश की एक रात के रचयिता नरेश मेहता माने जाते हैं। 237 की बात करें, आत्मजयी नचिकेता की पौराणिक कहानी पर आधारित कुंवर नारायण का मिथकीय काव्य ग्रंथ है। 238 की बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे कहा है तो मुकुटधर पांडे जी को कहा है। 239 की बात करें, दिनकर को किस वर्ग में रखा जाएगा तो प्रेम और मस्ती कवि में माना जाएगा।
240 की बात करें, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। 241 की बात करें, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? मुरलीधर पांडे जी की रचनाओं में प्रकट हुआ। 242 की बात करें, हिंदी का पहला उपन्यास इनमें कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास माने जाते हैं। 243 की बात करें, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास हिंदी का माना जाता है। 244 की बात करें, प्रेमचंद ने किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण किया? तो कर्मभूमि में किया है। 245 की बात करें, प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य माना जाता है? तो वो है गोदान। ठीक है। 46 की बात करें, झूठा सच उपन्यास के लेखक का नाम बताइए? तो यशपाल जी है। 247 की बात करें, सूरदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखा है? अमृत लाल नागर जी ने लिखा है। 248 की बात करें, तुलसीदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास का नाम है? तो उसका नाम है मानस का हंस। 249 की बात करें, इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी को आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है। 250 की बात करें, यशपाल किस वर्ग के उपन्यासकार है? तो मार्क्सवादी माने जाते हैं। 51 की बात करें, हिंदी कहानी का विकास कब से माना जाता है? तो 1900 से माना जाता है। 262 की बात करें, सॉरी 252 की बात करें, इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में हुआ था। 53 की बात करें, हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन श्री गणेश ने किया? श्री राम शर्मा जी ने। 254 की बात करें, कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? तो ये सारिका के थे। 255 की बात करें, सरस्वती पत्रिका का पहला संपादन कौन था? सुंदर श्याम सुंदर चतुर्वेदी जी। 56 की बात करें, नई कविता के प्रतिमान के लेखक का नाम है लक्ष्मीकांत और वर्मा। 257 की बात करें, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? निबंध के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। 58 की बात करें, भाग्य और पुरुषार्थ इनमें से किस लेखक का निबंध है? तो ये जैनेन्द्र कुमार का है। 259 की बात करें, अष्टसाल की स्थापना कब हुई? तो 1565 में गोस्वामी विठलनाथ जी ने की थी। आखिरी और 260वां प्रश्न आज का होगा, विश्व की पहली लिखित व ज्ञात भाषा है सुमेरियन। तो कुल मिलाकर के ये 260 प्रश्न हमने हिंदी साहित्य के सर्वाधिक निचोड़ आपके सामने रखा। सुपरफास्ट से हमने इसको कहा, बिना रुके बिना थके। आगे भी समय समय पर ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखते हैं। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।